हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें हम एचटेट 2024-25 जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और आयोग ने क्या नया नोटिस जारी किया है उस पर बात करेंगे। और HKRN के जो तो सारी बातों पर बात इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिल्कुल ऑथेंटिकेट जानकारी आपको दी जाएगी इसमें। और पहले भी हमने दी है और जो बेस बनाकर हमने जानकारी दी है या जो बोर्ड से हमें जानकारी मिलती है उन्हीं को हम आपके पास कन्वे करते हैं, ताकि जो आपकी जो तैयारी है उसको आप फाइनल टच दे सको उसी के हिसाब से। तो भाई बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन आज थोड़ी सी बहुत ही ये कह सकते हो कि बहुत एक बैड न्यूज़ आई है कि जो HKRN के अंदर जो हमारे साथी टीचर थे PGT वाले, तो उनको आज जैसे ही स्कूल में वो गए तो उनको इस प्रकार का नोटिस दे दिया गया कि जो भी आप जिसका भी नाम था आप देख सकते हो कि इस प्रकार का नोटिस उनको दिया गया है। इस प्रकार का ये नोटिस है जिसमें आपका नाम है इधर और यहाँ पर लिखा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एलिमेंट्री हरियाणा पंचकुला मेमो नंबर, ये मेमो नंबर का हवाला दिया है उसमें। और उसमें ये बोला है कि आपको इस तारीख से आपको जो पद मुक्त जो है कार्यभार से पद मुक्त किया जाता है। तो जैसे ही 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को जैसे ही पहुंचते हैं टीचर्स, तो एक इस प्रकार की चीज़ें मिलती है। और फिर ये आज की जो न्यूज़पेपर थी कि हरियाणा सरकार ने HKRN पोर्टल से 252 PGT को रिलीव करने के आदेश दिए हैं। कल TGT के थे, आज PGT के भी आए हैं, जिसमें लिखा है कि निदेशालय ने सभी DO से आज शाम 5 बजे तक मांगी अनुपालना रिपोर्ट। और तुरंत प्रभाव से उन्होंने ये बोला है कि भाई ये 252 जो भी PGT है उनको तुरंत रिलीव किया जाए और जो भी HKRN के थ्रू जो लगे हुए हैं उनको रिलीव करने के जो ये ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल ये भी सुनने में आया है कि इनके लिए अभी निदेशालय यू टर्न ले सकता है, लेकिन जैसे कोई ऑथेंटिकेट जानकारी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई एचटेट और साथ के एचटेट के साथ साथ पक्की भर्ती क्यों है ज़रूरी। ठीक है, पक्की भर्ती क्यों है ज़रूरी साथियों। आप HKRN के थ्रू लग जाते हो और अपने आप को लगने के बाद आप सरकारी समझने लग जाते हो और सरकार फिर आपको इस प्रकार का झटका देती है तो फिर हम रोते फिरते हैं। लेकिन इस चीज़ का हमें क्या है भाई, विरोध करना चाहिए। ये जो HKRN प्रणाली ही इस प्रकार की गंदी प्रणाली है जिसमें सिक्योरिटी के नाम पर क्या है, जीरो है, कुछ भी इसमें सिक्योर नहीं है। कभी भी आपकी जो है आपकी जो जॉब है वो जा सकती है। तो जितने भी साथी एचटेट जो पास हैं उनसे मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो सभी एक मंच पर आए और पक्की भर्ती चाहे TGT की हो, चाहे PRT की हो, चाहे PGT की हो, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए भी निकालें और उसके लिए जोर दें। तो इसलिए एचटेट का होना क्या है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो चूंकि भाई एचटेट पर चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा एचटेट है वो आपका कब होने वाला है। आपको पता है कि हर साल नवंबर दिसंबर में एचटेट भिवानी बोर्ड लेता है, लेकिन इस बार भिवानी बोर्ड के पास चेयरमैन नहीं था, तो कुछ उनके पास पावर नहीं थी कि वो नोटिस वगैरह या कुछ टेंडर वगैरह निकाल सकें। तो इसलिए जो ये डेट है आपकी नवंबर से दिसंबर में जाती है, दिसंबर से जनवरी में, फिर फरवरी होते होते चली जाती है। और बहुत से यूट्यूबर आपको बोल रहे थे कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फिर बोलने लगे फरवरी में होगा। लेकिन हमने एक बार में ही हमने आपको ये ऑर्डर दिखाए थे कि ये 7 मार्च 2025 को हमने आपको बता दिया था कि जो पवन कुमार हैं उनको भिवानी बोर्ड का जो चेयरमैन है वो तुरंत प्रभाव से बना दिया गया है। ठीक है, ये नोटिस हमने आपको दिखा दिया था। और उसके बाद ये प्रेस नोट हमने बताया था कि फरवरी और मार्च में जो आपका एग्ज़ाम है वो नहीं होगा,
पिछली वीडियो में इन सब की एक्सप्लेनेशन भी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था कि फरवरी मार्च में एग्जाम नहीं होगा, इसके लिए मैंने एक से ज्यादा सबूत भी आपके सामने पेश किए थे। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम होगा। ठीक है, और अप्रैल में भी कब, अप्रैल में कब भाई देख लो, ये अप्रैल का है, अप्रैल की वो बोल रही हैं कि लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक ये बनता है भाई 26 और 27, 26 का आपका शनिवार है और 27 का आपका संडे है, तो इसकी वो बोल रहे हैं होगा। तो मैं आपको अब दोबारा सबूत के साथ दिखाता हूं कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि नहीं होगा। तो लो भाई साथियों, अप्रैल में आपका टेस्ट क्यों नहीं होगा, मैं आपको रीजन भी दूंगा और आपको एग्जैक्ट डेट भी बताने की कोशिश करूंगा। ये हमारे आज के जो नोटिस है आज के अखबार में भी आया है और सरकार ने नोटिस भी जारी किया है बोर्ड ने कि 12वीं कक्षा की आंसर की जांच आज से होगी। कैमरों की निगरानी में 10वीं की कॉपियों की जांच शुरू, 10वीं की कॉपियां शुरू हो चुकी है। 45 दिन बाद रिजल्ट आएगा, यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि 45 दिन का समय दिया है इन्होंने आज से। तो कहीं ना कहीं कॉपी चेकिंग में भाई समय लगता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा, मैंने कॉपी चेकिंग का काम बकायदा सभी सेंटरों में जाकर किया है, हरियाणा बोर्ड में भी किया है और सीबीएसई बोर्ड में भी किया है। तो कॉपी चेक करते हैं तो एक एक कॉपी में भाई वास्तव में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक इवन लग जाता है जब अच्छी तरीके से कॉपी को चेक करते हैं। तो पूरी खबर मैं आपको दिखा देता हूं कि 45 दिन की बात तो ये लगाओ कि पूरा अप्रैल तो आपके इस अंदर चला गया है। ठीक है, पूरे 30 दिन तो अप्रैल के ये चले गए, प्लस 15 दिन और आगे ये बोल रहे हैं जो इनको तैयारियों में समय लगेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन 2 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। अब 45 दिन बाद परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जो बोर्ड है आपका वो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में बिजी हो गया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पवन कुमार, अब बताया था ना मैंने, पवन कुमार 3 मार्च को जो ज्वाइन किया, 7 मार्च को ज्वाइन किया था, और सचिव डॉक्टर मुनीष नागपाल ने बताया कि शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी 22 जिलों में अंकन कार्य करवाया जा रहा है। देखो समझ में आ गई होगी बात, मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये सेंटर बनाया जाता है, इस प्रकार हर जिले में एक सेंटर बनाया जाता है। ठीक है, और उसमें जो टीचर्स हैं, और एक बड़ा जिला हो तो 2 से ज्यादा, ये वीडियो में पीछे में बता चुका हूं, और उस सेंटर में जो टीचर्स हैं वो चेकिंग का काम करते हैं। प्रदेश भर में सेकेंडरी परीक्षा के लिए 78 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। देख लो कितने केंद्र बने हैं, 22 जिले हैं और 78 बने हैं। इन केंद्रों पर 7030 अध्यापक मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 7030। देखो 78 तो वैसे ही सेंटर बन गए, 7030 टीचरों की उसमें ड्यूटी लग गई। अरे भाई, आपका यदि एस्टेट होगा तो उसमें कोई टीचर तो ड्यूटी देगा, या उसमें रोबोट लगाएंगे या कैमरे से ही आपका एग्जाम ले लेंगे? तो नहीं होगा ना। तो इसलिए अप्रैल का महीना छू 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 हो गया है आपका, तो अप्रैल में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। मई की भी बताऊंगा, पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक करवाया जाएगा। 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 3 अप्रैल से प्रारंभ होकर 24 अप्रैल तक करवाया जाएगा। ठीक है, आप ये बोल देंगे कुछ तो ऐसे, सर 24 अप्रैल पेपर तो 26-27 को हो जाएगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता, आयोग समय लेता है, बोर्ड समय लेता है इस चीज के लिए। 20 दिन पहले नोटिस भी देता है भिवानी बोर्ड का, हमेशा से ये रूल भी रहा है। 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए लगभग 4812 प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं। देख लो, अब उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम करीब 45 दिनों में घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम दिन एक उप परीक्षक द्वारा 15 उत्तर पुस्तिकाएं जांच की जानी है। इसके पश्चात प्रतिदिन 30 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जानी है। उप परीक्षकों द्वारा जांच की गई कुल उत्तर पुस्तिकाओं में से रैंडमली आधार पर 10% उत्तर पुस्तिकाओं की जांच मुख्य परीक्षक के द्वारा की जानी है। उन्होंने परीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य निर्धारित समय में और गुणवत्तापूर्वक हो। मूल्यांकन में बच्चों के भविष्य के साथ कतई खिलवाड़ न किया जाए। तो आप ये है। तो भाई अब हम चलते हैं कि आपका एस्टेट कब हो सकता है, और एस्टेट सारी चीजें हो, भाई मार्च का तो गया, अब चल लेते हैं अपना मई में। ये मई में आ गए हैं। तो भाई मई में आपको मैं बता देता हूं, मई के ये 2 डेटें मैंने आपको पहले भी दी थी, 17 और 18 और 24 और 25। ठीक है,
इन डेटों के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यानी कुल आपको ये लगा के चलना है कि इसमें से आपका ये लगाओ कि आपके 30% चांस है इस पर हो जाए और 90% चांस है इस पर हो जाए। ये तो कितने 30% चांस इसमें है और गलत बोल दिया मैं, 60% चांस है इस डेट पर हो जाए, 90 हुए और 10% चांस ये है कि भाई आपका मई में एग्जाम ना ही हो। और जो आपकी जून की छुट्टियां होती हैं, ठीक है, जो जून की छुट्टियां होती हैं, हो सकता है बोर्ड उसमें प्लान कर ले कि छुट्टियों में आपका एग्जाम ले ले, क्योंकि तब तक बोर्ड के सारे काम भी सहूलियत सही से हो जाएंगे, रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और सब काम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जून की छुट्टियों में आपका एस्टेट का एग्जाम हो जाए। तो इसलिए आपके पास अभी ये लगाओ 30 दिन आपके पास अप्रैल के हैं और आपके पास लगभग 30 दिन ही लेके चलो आप, यानी 60 दिन आपके पास है। आप कैसी तैयारी कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो भाई एस्टेट की उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए और ऑथेंटिकेट जानकारी आपको दी गई है बिल्कुल लीगल प्रूफ के साथ। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।